गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा पिछले कुछ वीडियोस में हमने जर्नल एंट्रीज करनी सीखी थी और जर्नल एंट्रीज में हमने लगभग सभी क्वेश्चंस ऐसे किए थे जिसमें फर्स्ट एंट्री आपकी स्टार्ट हो रही थी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, स्टॉक या मशीन, यानी कुल मिलाकर के बिजनेस स्टार्ट करने से ही हमने जर्नल एंट्रियाँ शुरू की थी। लेकिन आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमने इस साल बिजनेस शुरू नहीं किया है, बल्कि बिजनेस पहले से चला आ रहा है और पहले से चले आ रहे बिजनेस के कुछ बैलेंसेस जो पिछले साल के थे उनको लेते हुए हमें इस साल की क्या करनी है, जर्नल एंट्रियाँ करनी है। तो इसके लिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन को ढंग से देखिए कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ संजना एंड पोस्ट दैम इनटू लेजर। कह रहा है संजना की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कीजिए और उसकी लेजर पोस्टिंग कीजिए। तो देखिए बेटा हम वही 21st क्वेश्चन में डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, फिर ऊपर ही ऊपर लिखेंगे जर्नल ऑफ संजना। अब देखिए 1 जनवरी को इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, हमें डायरेक्ट बैलेंस दिए हुए। देखिए अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे सभी में आपसे कहा था बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, लेकिन यहाँ क्लियर कह रहा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ गुड्स, ड्यू टू रोहन, ड्यू फ्रॉम तरुण, इस तरीके से कुछ बातें दी हुई है। तो बेटा ध्यान रखिएगा हमारी जितनी भी एसेट्स हैं उनको डेबिट कर दीजिए और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनको क्रेडिट कर दीजिए। फिर से सुन लीजिए, पिछले साल के अगर हमें ऑलरेडी बैलेंसेस दिए हुए हैं तो उनसे हम जो सबसे पहले एंट्री करते हैं वो एंट्री होती है आपकी ओपनिंग एंट्री। कौन सी एंट्री कहते हैं उसको? ओपनिंग एंट्री। और ओपनिंग एंट्री करने का तरीका क्या होता है बेटा, आपको जितनी भी बैलेंसेस दिए हुए हैं उन सब में एसेट्स को सबको डेबिट कर दीजिए और लायबिलिटीज़ को क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में क्लियरली बता रखा है कि कैश बैलेंस, कैश आपको सबको पता है एसेट्स होती है एक बिजनेस की, तो कैश अकाउंट DR 6000। बैंक बैलेंस, बेटा बैंक में बड़ा पैसा भी क्या होता है, एसेट्स, इसलिए बैंक को भी क्या कर देंगे DR, सो बैंक अकाउंट DR 55,000। स्टॉक, बेटा बिजनेस में पड़ा सामान भी हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है, तो स्टॉक अकाउंट DR 40,000। फिर एक दिया हुआ है ड्यू फ्रॉम तरुण, ड्यू फ्रॉम का मतलब है तरुण से पैसा लेना है, तरुण से पैसा लेंगे तो बेटा तरुण हमारा कौन होगा, डेटर, जिससे हमें पैसा लेना है वो डेटर, और हमें पैसा मिलेगा तो वो हमारी क्या है, एसेट्स, इसलिए तरुण भी क्या हो जाएगा, DR। फिर है ड्यू टू रोहन, ड्यू टू का मतलब है हमें रोहन को पैसा देना है, और आप बताइए अगर हम किसी को पैसा देंगे तो वो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी, इसलिए रोहन हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, तो रोहन क्या हो जाएगा, CR। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमें कोई पैसा देगा तो वो DR क्योंकि वो एसेट्स है, हमें किसी को पैसा देना है तो वो CR क्योंकि वो लायबिलिटी है, तो तरुण तो DR हो जाएगा, रोहन क्या हो जाएगा, CR। ये हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो अब देखिए आपने इन सबको DR किया, इसको CR किया 6000 को, लेकिन ध्यान रखना DR साइड ज़्यादा और CR साइड कम है, तो ये बैलेंसिंग फिगर में एक और आएगा कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा बच्चों, कैपिटल। अब ये बैलेंस फिगर कैसे निकला, आप इसका टोटल लगा लीजिए, आप टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल आएगा 1,11,000। 1,11,000 में से जब 6,000 लेस करेंगे तो कैपिटल कितने की आ जाएगी, 1,05,000 की। कितनी आ जाएगी बच्चों, 1,05,000। इस तरीके से हमारी होती है ओपनिंग एंट्रीज। एक बार फिर से सुन लीजिए, एसेट सारी डेबिट कर दीजिए, लायबिलिटीज सारी क्रेडिट कर दीजिए, लायबिलिटीज़ को सारी को क्या कर दीजिए बच्चों, क्रेडिट कर दीजिए, और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर है उसे आप किस में लिख दीजिए, कैपिटल में लिख दीजिए, किस में लिख दीजिए, कैपिटल में लिख दीजिए। इस तरीके से होगी ओपनिंग एंट्री, और नरेशन आपका होगा बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हो, प्रीवियस ईयर बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, प्रीवियस ईयर बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, और फिर आगे के क्वेश्चन की जर्नल एंट्री आप वैसे ही हो जाएगी जैसे आप अदर क्वेश्चंस की करते आए हो। तो आप इस एंट्री को बेटा बहुत अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार सुनना, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सोल्ड गुड्स टू करुणा, करुणा को माल बेचा। आप मुझे बताइए करुणा को गुड्स बेचेंगे तो करुणा DR हो जाएगी और सेल क्या हो जाएगा,
CR, क्योंकि करुणा है पाने वाली और माल जा रहा है, इसलिए हम सेल को क्या कर देंगे CR। फिर नेक्स्ट कैश सेल, बेटा नकद माल बेचा, माल बेचोगे तो पैसा आएगा और माल जाएगा, तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद 6 जनवरी को कहा है गुड्स सोल्ड टू हीना, बेटा नाम दिया हुआ है, इट मीन्स उधार में बेचा है, उधार में बेचा है तो हीना कौन हो जाएगी, पाने वाली, एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, हीना टू सेल्स। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम रूपाली, रूपाली से माल खरीदा, तो परचेज करोगे तो माल आएगा, तो परचेज अकाउंट DR टू रूपाली। उसके बाद कह रहा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम करुणा, करुणा ने माल लौटाया। आप मुझे बताइए करुणा माल लौटाएगी, इसका मतलब बेचा हुआ लौटा रही है, और बेचा हुआ माल वापस आता है तो क्या लिखते हैं हम, सेल्स रिटर्न, क्या लिखते हैं, सेल्स रिटर्न। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू करुणा, और नरेशन क्या लिख देंगे आप, गुड्स रिटर्न फ्रॉम करुणा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम करुणा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 14 को कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम करुणा, करुणा से कैश प्राप्त हुआ, एंट्री क्या होगी, कैश टू करुणा, क्योंकि कैश आ रहा है और करुणा देने वाली है, देने वाली क्या है, CR होगी, और कैश आ रहा है तो आने वाली चीज़ क्या होगी, रियल अकाउंटिंग के थ्रू डेबिट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है चेक गिवन टू रोहन, रोहन को चेक दिया, बेटा रोहन को चेक दोगे तो रोहन पाने वाला, तो रोहन तो क्या हो जाएगा डेबिट, और पैसा जा रहा है और चेक से जा रहा है तो हम बैंक को क्या कर देंगे CR, और नरेशन क्या हो जाएगा, चेक गिवन टू रोहन। फिर 16 को कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम हीना, देखो बेटा पेज भर गया, वही टोटल CF लगा देंगे आप, टोटल आप लगाएंगे, और ये CF अगले पेज पे क्या हो जाएगा हमारा BF, ऊपर ही ऊपर क्या लिखेंगे, टोटल BF। देखिए कैश रिसीव फ्रॉम हीना, तो कैश अकाउंट DR टू हीना, जनरल एंट्री हो जाएगी। फिर कह रहा है चेक रिसीव फ्रॉम तरुण, तरुण से चेक प्राप्त हुआ, बेटा चेक प्राप्त हुआ तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा डेबिट, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR टू तरुण, कितने थाउजेंड, 10,000। उसके बाद चेक रिसीव फ्रॉम टू हीना, हीना से चेक मिला, बेटा चेक मिला तो वही बैंक DR होगा क्योंकि पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हीना, और नरेशन क्या हो जाएगा, चेक रिसीव फ्रॉम हीना। फिर 25 को देखिए चेक गिवन टू रूपाली, रूपाली को कैश गिवन टू रूपाली, सॉरी कैश दिया, तो बेटा रूपाली पाने वाली है और पैसा जा रहा है, इसमें कैश क्या हो गया CR, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रूपाली टू कैश। फिर 26 को पीड कार्टेज, कार्टेज का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा चुकाया, तो गाड़ी भाड़ा खर्चा है और रूल कहता है खर्चा क्या होगा डेबिट, इसलिए कार्टेज तो क्या हो जाएगा डेबिट, और पैसा जा रहा है, रूल कहता है जाने वाली चीज़ को क्या कीजिए CR, तो कैश क्या हो जाएगा आपका CR। फिर 27 को पेड सैलरी, वेतन चुकाया, बेटा वेतन चुकाया तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंसेस को डेबिट कीजिए, तो आप सैलरी को डेबिट कर दोगे, पैसा जा रहा है इसमें कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। फिर 28 को कह रहा है कैश सेल, बेटा कैश सेल वही माल बेचोगे तो पैसा आएगा और माल जाएगा, तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट पेज पे वही टोटल CF करना, और अगले पेज पे जाके क्या हो जाएगा, वो टोटल BF। फिर कह रहा है चेक गिवन टू रूपाली, रूपाली को चेक दिया, मुझे बताओ जब रूपाली को चेक दोगे, यहाँ BF लिख देना बच्चों, रूपाली पाने वाली हो गई और पैसा जा रहा है तो टू बैंक, एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रूपाली डेबिट टू बैंक। फिर कह रहा है संजना टू गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, संजना ने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाला, ध्यान देना संजना अगर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकालेगी तो संजना तो ऑनर है, और ऑनर अगर पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ निकालता है तो क्या लिखते हैं उसके लिए ड्राइंग, और माल निकाल रहा है तो माल जा रहा है तो क्या लिखोगे परचेज, तो एंट्री क्या होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर नेक्स्ट पेड जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस पे किया, बेटा जनरल एक्सपेंसेस पे करोगे तो एंट्री क्या होगी जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट कहता है खर्चों को डेबिट करो, इसलिए हमने जनरल एक्सपेंसेस को क्या कर दिया बच्चों डेबिट, और टू कैश क्योंकि पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। क्लियर, इसके साथ हमारी जनरल एंट्री पूरी हुई। लेकिन इस क्वेश्चन से जहाँ हमें ओपनिंग एंट्री करनी पड़ रही है, पिछले सालों के बैलेंसेज हम उठा के ला रहे हैं, तो वहाँ हम लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, जरा इस क्वेश्चन की लेजर पोस्टिंग भी आप समझ लीजिए। तो देखिए बेटा हम लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए।
ऊपर ही ऊपर क्या लिखेंगे, लेजर पोस्टिंग। देखिए बेटा, आपने जो फर्स्ट एंट्री की थी, फर्स्ट एंट्री हमने क्या की थी, कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर, तरुण अकाउंट डीआर, इस तरीके से की थी। तो लाइन से आप अकाउंट देखिए, सबसे पहला अकाउंट कौन सा होगा, कैश अकाउंट। अब आप आज तक जितनी भी लेजर पोस्टिंग कर रहे थे तो आप ऊपर ही ऊपर क्या लिखते थे बेटा, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर वही डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट, रुपीस का साइन आप लगा देंगे। अब देखिए बेटा, सबसे पहला कैश अकाउंट। अब आप अपनी जर्नल एंट्री को देखो, हमने कैश को क्या कर रखा है, डीआर, तो एंट्री भी किस साइड होगी, डीआर साइड। लेकिन ध्यान रखना, आज तक आप कौन सा अकाउंट लिखते थे, अपोजिट अकाउंट। ध्यान रखना, जब भी आप ओपनिंग एंट्री करें, पिछले सालों के बैलेंसेस से क्वेश्चन की शुरुआत करें, तो ओपनिंग जो फर्स्ट एंट्री है उसके लिए कभी भी अपोजिट अकाउंट नहीं लिखेंगे। कैश डीआर है ना, तो डीआर साइड में लिख दीजिए आप टू बैलेंस बीडी। क्या लिख दोगे बच्चों, टू बैलेंस बीडी, और पैसा कितना है, 6000। ये हो गई हमारी ओपनिंग एंट्री, और डेट डाल दीजिए 1 जनवरी 2017। बस ओपनिंग एंट्री की लेजर पोस्टिंग इस तरीके से होती है, टू बैलेंस बीडी या फिर बाय बैलेंस बीडी लिख करके। कैश के बाद नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है बच्चों, बैंक अकाउंट। ये ध्यान रखना, ये डीआर साइड होता है और ये सीआर साइड होता है। अब बैंक, देखो क्वेश्चन में हमारे जनरल एंट्री में बैंक भी डेबिट ही है, तो वही डेबिट में हम क्या लिख देंगे बच्चों, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, वही 1 जनवरी 2017 को। बीडी, बैंक के पैसे कितने हैं बेटा, 55,000। फिर बैंक के बाद कौन है, स्टॉक, तो नेक्स्ट अकाउंट कौन सा खुल जाएगा, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक में भी आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, यानी 1 जनवरी की जो भी एंट्री होगी वो टू बैलेंस बीडी या बाई बैलेंस बीडी से ही होगी। अब स्टॉक के कितने हैं, 40,000। स्टॉक के बाद कौन है, तरुण, तो तरुण अकाउंट। तरुण भी क्या हो रहा है बेटा हमारा, डेबिट, तो आप क्या लिख दोगे तरुण के लिए भी, टू बैलेंस बीडी। तरुण का बीडी कितना है बेटा, 10,000। यहाँ क्या लिख दोगे, वही 1 जनवरी 2017। तरुण के बाद है रोहन। अब देखो जर्नल एंट्री में रोहन क्या हो रहा है, सीआर, तो हम एंट्री भी किस साइड करेंगे, सीआर साइड लिखिए रोहन। और रोहन के सीआर में लिखना बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 1 जनवरी 2017। और रोहन का पैसा कितना है बेटा, 6000। और फिर आपको पता है बैलेंस फिगर से क्या निकला था, कैपिटल, तो हमारा अगला अकाउंट कौन सा बनेगा, कैपिटल अकाउंट। तो हेडिंग में क्या लिख दोगे, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, कैपिटल। अब आपको पता है कैपिटल भी सीआर में ही था, तो क्या लिखोगे, बाई बैलेंस बीडी 1 जनवरी 2017। और ये कितना आया था हमारे, 1,05,000। यानी ओपनिंग एंट्री, फर्स्ट एंट्री की जब लेजर पोस्टिंग करोगे तो वो हमेशा टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी से ही होगी। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस की लेजर पोस्टिंग बेटा वैसे ही करोगे जैसे आप आज तक करते आए हो, बिल्कुल आप वैसे ही करोगे जैसे आप आज तक करते आए हो। ये कैपिटल का अकाउंट बड़ा है तो हम इसे थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या कह रही है बेटा आपको, करुणा टू सेल। अब अगला अकाउंट किसका बनेगा बच्चों, करुणा का। करुणा का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, नहीं बना हुआ तो बना लीजिए, करुणा। अब देखिए करुणा डीआर है तो एंट्री भी किस साइड होगी, डीआर साइड। क्या लिखोगे, टू सेल्स। यहाँ हम अपोजिट अकाउंट लिखेंगे। फिर से सुनिए, ओपनिंग एंट्री के लिए ही हम टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी यूज़ करेंगे, उसके अलावा सारी जर्नल्स की लेजर पोस्टिंग वैसे ही करेंगे बेटा जैसी लेजर पोस्टिंग मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में सिखाई है। टू सेल्स, और डेट क्या है इसकी हमारी, 3 जनवरी, तो 3 जनवरी डाल देंगे। सेल्स कितने की है बेटा, 15,000 की। कितने की है, 15,000 की। फिर नेक्स्ट अकाउंट सेल्स का बन जाएगा।
अब देखिए जर्नल एंट्री में हमने सेल को CR किया था, तो एंट्री भी किस साइड लिखेंगे, सेल में, और सेल का अपोजिट क्या है, करुणा, यानी करुणा का अपोजिट सेल था, तो सेल का अपोजिट कौन है, करुणा। 3 जनवरी 2017 कितने, 15,000, ये करुणा सेल का भी बन गया। फिर है कैश टू सेल, एंट्री बस आगे पढ़ते जाइए और लेजर पोस्टिंग करते जाइए। कैश टू सेल, अब देखो कैश अकाउंट हमारा ऑलरेडी ओपन है, तो हम उसी अकाउंट में एंट्री करेंगे। ये हमारा ऑलरेडी ओपन था, इसी में हम क्या लिख देंगे, टू सेल्स, अलग से अकाउंट नहीं खोलेंगे। टू सेल्स कितना है, 10,000, कितनी तारीख है, 4 जनवरी। अब कैश के बाद कौन सा अकाउंट है, सेल का, वो भी हम दोबारा नहीं खोलेंगे। ये खुले हुए अकाउंट में हम क्या लिख देंगे, बाई कैश, बाई कैश। ध्यान रखना, जो अकाउंट एक बार खुल गया है हम उसे दोबारा नहीं खोलेंगे, उस खोले हुए अकाउंट में हम क्या कर देंगे, जर्नल एंट्री कर देंगे। सेल्स के बाद किसका खुलेगा, फिर है हीना टू सेल। अब किसका अकाउंट खुलेगा बच्चों, हीना का, तो हीना में क्या लिखेंगे, टू सेल्स। डेट क्या है, 6 जनवरी, कितना पैसा, 5,000। अब हीना टू सेल, तो वापस सेल में क्या लिख देंगे, बाई हीना। डेट क्या है, 6 जनवरी, 6 जनवरी, कितने, 5,000 हीना। फिर परचेज टू रूपाली, अब है बेटा परचेज टू रूपाली। परचेज का अकाउंट नहीं खुला तो अब खोल देंगे, तो क्या खोलेंगे, परचेज। तो परचेज अकाउंट DR था ना, तो DR साइड ऑपोजिट अकाउंट क्या लिखेंगे, टू रूपाली, टू रूपाली। और डेट क्या है बच्चों, 8 जनवरी, 8 जनवरी, टू रूपाली। कितने का बेचा रूपाली को हमने, कितना का खरीदा, 30,000 का। अब किसका खुलेगा, रूपाली का। बेटा पहले से खुला हुआ नहीं है तो नया खोलेंगे, खुला हुआ है तो उसी में एंट्री कर देंगे, रूपाली। रूपाली में क्या लिखेंगे बेटा, बाई परचेज, यानी जो अकाउंट खोल रहे हैं उस अकाउंट के अंदर उसके अपोजिट अकाउंट का नाम आएगा, उसके अपोजिट अकाउंट का क्या आएगा, नाम आएगा। इस तरीके से हमारी इस क्वेश्चन की लेजर पोस्टिंग होगी। बाकी और जनरल एंट्रियों की भी लेजर पोस्टिंग आप इसी तरीके से कर देंगे जैसे इसमें करिए। बस ध्यान देने की बात है, अगर आपकी जनरल एंट्री बिजनेस स्टार्ट करने से नहीं है या फिर पिछले साल के बैलेंसेस देने से दी हुई है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक, ऐसे करके अगर क्वेश्चन दे, इसका मतलब बिजनेस पहले से चला रहा है। और जब भी बिजनेस पहले से चला है तो जनरल एंट्री करते समय आपको ध्यान रखना है बेटा, सारी एसेट DR और सारी लायबिलिटीज CR, और बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, कैपिटल। और जब इस फर्स्ट एंट्री की लेजर पोस्टिंग करें तो कभी भी अपोजिट अकाउंट नहीं लिखें, आप लिखेंगे टू बैलेंस BD और बाई बैलेंस BD। बच्चे बहुत तसल्ली से इस क्वेश्चन को करिएगा। लेजर पोस्टिंग, ओपनिंग एंट्री एक बार में समझ में नहीं आया, वीडियो को 2 बार देखिए। उसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे बेटा इसके लिए पर्सनली क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं।